Hello friends, I Kuldeep welcome you all to 20 GK question which are specifically curated from Hindu as well as Indian Express। तो आज के 20 GK क्वेश्चंस देख लेते हैं, बट पहले न्यूज़ से देखिए फिर इनको सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन है, कौन सी वो दो रशियन कंपनीज है जिन पे सैंक्शंस लगाए गए हैं? तो इनको आज हमने पहली न्यूज में डिटेल में डिस्कस करा है, और वो दो कंपनीज है आपकी रोसनेफ्ट एंड ल्यूक ऑयल। ठीक है, तो ये दो कंपनीज है, फर्स्ट का आंसर ए है। सेकंड पे आते हैं, विच इंडियन कंपनी ऑपरेट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स? तो आई एम श्योर यू नो दिस, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो आपके जामनगर की रिफाइनरी है, जामनगर रिफाइनरी है, दैट इज द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी। ओके, और इसके लिए सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। As per current estimates, which country is the world's largest producer of crude oil? रिजर्व्स नहीं पूछे, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? तो करंटली सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है यूएसए। ठीक है, तो थर्ड का आंसर है सी। फोर्थ पे आते हैं, विच कंट्री होल्ड्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स? सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व किसके पास है? तो प्रोडक्शन कोई भी करे, बट ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा किसके पास है? तो वो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका नाम है वेनेजुएला। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। फिफ्थ पे आते हैं, विच लॉ प्राइमरली गवर्न्स द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन इंडिया? अब देखिए, जल्दबाजी में आप ए मत मार्क कर देना, बिकॉज यहाँ आरपीए 51 भी है और आरपीए 50 भी है। तो यहाँ पे जो आपके प्रिपरेशन को और रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को गवर्न करता है वो है आरपीए 1950। तो फिफ्थ का आंसर है सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अंडर आरपीए हु हैज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड इंक्लूजन और डिलीशन ऑफ नेम्स इन द इलेक्टोरल रोल्स? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीए के अंदर में कौन सा वो बॉडी है, अथॉरिटी है, जो बेसिकली जिसके पास में पावर है एडिशन और डिलीशन करने के लिए? तो वो पर्टिकुलर पावर होती है ईआरओ के पास में, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इसको अलग से लिख लेना इस पर्टिकुलर एमसीक्यू को, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सिक्स का सी हो जाएगा। सेवन पे आते हैं, 47 आसियान समिट कहां पे है? तो 47 आसियान समिट मलेशिया होस्ट कर रहा है, और कहां पे होस्ट कर रहा है? कुआलालंपुर के अंदर में, लुमपुर के अंदर में। तो सेवन का आंसर हो जाएगा ए। 8 पे आते हैं, व्हेन वाज द आसियान इंडिया एफटीए इन गुड्स इंप्लीमेंटेड? एफटीए इन गुड्स कब हुआ था इंडिया आसियान का? तो वो हुआ था आपका इन द ईयर 2010 के अंदर में। तो 8 का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट? ओके, तो वी नो दिस 10 कैन नॉट बी द आंसर, सिंपली बिकॉज आसियान के ही 10 मेंबर है, और ईस्ट एशिया समिट में 10 तो आपके आसियान मेंबर्स हैं जो आसियान के ही कंट्रीज हैं, एंड प्लस 8 मोर मेंबर्स आर देयर, विच मींस टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईस्ट एशिया समिट आर 18। तो 9th का आंसर है डी। 10th पे आते हैं, what is the term for the weather modification technique proposed for Delhi's pollution reduction that involves dispersing substances into clouds? तो बेसिकली आपसे क्लाउड सीडिंग की डेफिनेशन बताई हुई है, और आपसे क्लाउड सीडिंग क्या होती है वो आपको बताना है। ओके, तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 10th पे आते हैं, विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन ड्यू टू इट्स आइस क्रिस्टल इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर? तो बहुत सारे होते हैं, बट सबसे कॉमन जो सबसे ज्यादा कंडीशन न्यूक्लियाई को यहाँ पे मिमिक करता है उसको यूज किया जाता है, और वो पर्टिकुलर है सिल्वर आयोडाइड। तो 11th का आंसर है डी। हु क्रिएटेड द यूपीआई इन इंडिया? यूपीआई किसने बनाया था? रेगुलेटर नहीं पूछा गया, बनाया किसने था वो पूछा गया है। तो इसको बनाया था किसने? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। तो 12th का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आता है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट फॉरेन नेशन टू अडॉप्ट यूपीआई? तो सबसे पहले यूपीआई किस फॉरेन कंट्री ने अडॉप्ट किया था? सो इट वाज अडॉप्टेड बाय द कंट्री ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री ऑफ भूटान। तो 13th का आंसर है डी। 14 पे आते हैं, इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू विच पेमेंट मेथड डोमिनेट्स इन इंडिया एज ऑफ 2025? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, डिजिटल पेमेंट्स के अंदर में भी सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किस पर्टिकुलर मोड से होते हैं? तो आपको जेन्युइनली जो सबसे लॉजिकल आंसर लगता है वही करेक्ट आंसर है। करंटली जो सबसे ज्यादा 95% प्लस आपके जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, दीज आर बीइंग डन बाय यूपीआई ओनली। ओके, तो डिजिटल पेमेंट्स जो 99.7% तक कर रहा है अब आपका, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है उसमें भी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू ही हो रहे हैं। तो 14th का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ईयर वाज अग्निपथ स्कीम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? अग्निपथ स्कीम कब आई थी भाई? अग्निपथ स्कीम जिसके अंदर में आप एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2022। तो 15th का आंसर सी है। 16 पे आते हैं, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सर्विस अंडर अग्निपथ स्कीम? तो कितने टाइम के लिए अग्निपथ स्कीम में आपको रिक्रूट किया जाता है? सो इट्स अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफ 4 years। तो 16th का आंसर भी सी है। 17 पे आते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ अग्निवीर्स आर एलिजिबल फॉर परमानेंट इंडक्शन इनटू द आर्म फोर्सेस? तो कितने करे जाते हैं इंडक्ट? आपके सिर्फ 25% को आपका परमानेंटली उसमें इंडक्ट किया जाता है। तो 17th का आंसर बी है।
18 पे आते हैं, व्हाट इज द एज एलिजिबिलिटी फॉर एंट्री इनटू द अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम में एंट्री के लिए एज क्राइटेरिया क्या है? सो द एज क्राइटेरिया इज 17.5 years old to 23 years old। तो इस एज ब्रैकेट में अगर आप फॉल करते हो तो ही आप अग्निपथ स्कीम के लिए एलिजिबल हो। तो 18 का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आता है, विच कमिटी रिकमेंडेड द लॉन्च ऑफ द अग्निपथ स्कीम। तो जो चारों कमिटी आपके सामने दिख रही हैं, चारों इंपॉर्टेंट कमिटी हैं। केलकर कमिटी आपके आर्मी से रिलेट नहीं करती है, केलकर कमेटी आपके जीएसटी से रिलेट करती है, आपके टैक्स रिफॉर्म से डील करती है वो आपकी। बट जो ये ABC कमेटीज हैं, तीनों कमेटी आपके डिफेंस रिफॉर्म से डील करती हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बट कौन सी वो कमेटी थी जिसने अग्निपथ का रिकमेंडेशन दिया था और जिसके बेसिस पे अग्निपथ स्कीम को आपको क्रिएट करा गया है? तो वो कमेटी थी आपकी सुब्रमण्यम कमेटी। तो 19 का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, Where is the principal bench of the National Green Tribunal located? NGT की पर्टिकुलर प्रिंसिपल बेंच कहां पे है? तो इसकी एक प्रिंसिपल बेंच है जो आपके कैपिटल के अंदर में है और बाकी की इसकी पर्टिकुलर रीजनल बेंचेस भी हैं। ओके, तो जो प्रिंसिपल बेंच है वो है आपके कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर में। 20 का आंसर सी है। तो एक बोनस क्वेश्चन और देख लेते हैं, विच एक्ट गवर्न्स द डिक्लेरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन इंडिया? इंडिया में अगर मुझे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करनी है, नेशनल पार्क डिक्लेयर करने हैं, तो हमने ये तो डिस्कस कराई है कि स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, बट ये पर्टिकुलर पावर या ये पर्टिकुलर चीज लिखी कहां पे है? तो वो चीज लिखी हुई है आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में, विच मींस द करेक्ट आंसर फॉर 21 इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट 21 जीके क्वेश्चन। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बट हम 20 पे अपने आप को लिमिट करते हैं सो दैट ये सेशन आपका 10 मिनट का ही रहे। बट इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज एनालिसिस भी फॉलो करते हैं तो आप उनको भी इजिली आंसर कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आप न्यूज एनालिसिस भी अच्छे से फॉलो करते हैं। ओके, सो इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।